पीर का नाम न लेना, इसलिए कि जब बेटा गुम हुआ था तब पीर ने कुछ नहीं कहा था, दुआ कर देते तो शायद बेटा आ जाता, इसलिए तुम्हारा पीर मुझे पसंद नहीं है। यार ये माँ होती है, परदेश जाने वालों, दूर जाकर के पैसा कमाने वालों, इतनी बात मेरी याद रखना, रोज 2 बार बीवी को फोन किया करते हो, हफ्ते में 1 दिन माँ को भी फोन कर लिया करो, 1 दिन बाप से भी फोन पे बात कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो जब औलाद परदेश चली जाती है तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरा करती है। जब बेटे परदेश में होते हैं, माना कि तुम ऐश के साथ लेटे हो, लेकिन माँ को चैन की नींद नहीं आती है, बाप को चैन की नींद नहीं आया करती है। हाँ हाँ, हमें देखो जहाँ जाते हैं लोग पलकों पे बिठाते हैं, लेकिन कसम खुदा की जब भी माँ या बाप का फोन आता है सबसे पहला सवाल होता है, बेटे खैरियत से है कि नहीं, पेट भर के खाया कि नहीं खाया है, तेरा पेट भरा के नहीं भरा। यार ये माँ होती है, जब तक तुझे आसूदा ना देख ले पेट भर के खुद नहीं खाया करती है। ए मेरे भाई, इतनी सी गुजारिश है, परदेश जाया करो तो ज्यादा दिनों के लिए ना जाया करो, जल्दी जल्दी चक्कर लगा लिया करो, माँ के पास बैठ के वक्त गुजार लिया करो। हम लोग ये समझते हैं 5 स्टार होटल में बैठेंगे तो सुकून की नींद आ जाएगी, अच्छे गद्दे होंगे तो सुकून की नींद आएगी। नहीं प्यारे, सबसे अच्छा सुकून तब मिलता है जब गोद माँ की होती है, सर बेटे का होता है, तब जिंदगी में सुकून आता है। तुम पीरों के पास जाते हो, दुआएं कराते हो, मर्जी है तुम्हारी, जिससे चाहो दुआएं कराओ, लेकिन एक बार माँ के कदमों में बैठ के कह दो, ए माँ चल तो उठा दे, दुआ तो कर दे। खुदा की कसम मेरा इत्तेकाद कहता है, इधर हाथ उठते हैं उधर मकबूलियत की जमानत खुदा अता कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। माँ बाप की इज्जत करना, कदर करना माँ बाप की। तुम्हें क्या पता माँ बाप क्या होते हैं। सिर्फ एक बात बयान करूं और आगे बढ़ूं। जानते हो, मेरी गुजारिश है सारे लोगों से, बीवी का इंतकाल नहीं हुआ 40वें से पहले पहले दूसरी बीवी ढूंढ लेते हो। कड़वी लगी ना बात? उन्हें नहीं लगी जिनकी अभी एक भी नहीं हुई है। अभी पहली बीवी के इंतकाल को 40 दिन नहीं होते, दूसरी बीवी ढूंढना शुरू कर दी। इस्लाम ने इजाजत दी है, करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन खुदा के वास्ते मेरी एक बात याद रखना, 4 तक की इस्लाम ने इजाजत दी है, करो अगर इस्तिताअत है तो, लेकिन खुदा के बंदो दूसरी बीवी करना यह हक है तुम्हारा, लेकिन पहली वाली माँ ने जो बच्चे छोड़े हैं ना, कभी उनसे नजरें न फेरना जी। कई बच्चियों की यह शिकायत है, कई बच्चियों ने यह बात कही कि मौलवी तेरी हर मौजू पे तकरीर है, लेकिन कभी उन यतीम बेटियों पे भी तकरीर कर कि जिन्होंने पहली माँ खो दी है और फिर उन्हें माँ जैसा प्यार नहीं मिला। हाँ, एक बच्ची ने रुला के रख दिया यार, कहने लगी मैं जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ मैं 9 साल की थी, जब मेरे बाप ने दूसरा निकाह किया मैं 11 साल की हो गई। का दूसरी माँ ने न जाने मेरे बाप को कौन सी घुट्टी पिलाई, हमारा बाप अलग मकान रह के उनके साथ रहने लगा। कहती मेरे साथ 2 छोटे छोटे भाई हैं, कहती मेरे भाइयों ने 2-3 फाके के साथ गुजारे हैं। जब बाप छोड़ के चला गया, माँ हमारे बाप को लेके चली गई तो मेरे घर में कहने के लिए कुछ नहीं था, छोटे छोटे भाई मेरे साथ थे। अल्लाह अकबर, वो बच्ची कहती है जब हम पड़ोस में गए तो लोगों ने काम कराने से इनकार कर दिया। जब कुछ ना मिल सका, कहती मैंने गर्म पानी पिला के 2-3 भाइयों को सुलाया। और तुमसे भी गुजारिश है, जब बहनें बूढ़ी हो जाया करे तो उनसे चेहरे न मोड़ा करो, अगर बहनें बड़ी हुआ करे तो उन्हें ताने न दिया करो। परदेश चली जाती है, ससुराल चली जाए तो रिश्ते ना तोड़ना, इसलिए कि ये बहन होती है जो माँ के बाद माँ का प्यार दिया करती है, जो माँ के बाद तुम्हें माँ बन के पाला करती है, ये बहन होती है। आज परदेश गई है, लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, इतने दिन शादी को हो गए हैं, कभी इसने तुझसे अपने काम की उजरत नहीं मांगी। 18 साल रोटी पका के देती रही, लेकिन कभी रोटियों की कीमत नहीं मांगी। तेरे घर में 18 साल तक झाड़ू लगाती रही, लेकिन झाड़ू की उजरत नहीं मांगी। तेरे घर के अंदर सफाई करती रही, लेकिन सफाई की कीमत नहीं मांगी। हाँ हाँ, जब ये घर में रहती थी तो इस बात पे लड़ जाती थी कि ये तकिया मेरा है, ये बिस्तर मेरा है, ये कमरा मेरा है, इस पर जूता
पहन के ना आना, इसकी मैंने सफाई की है। लेकिन बता, सच बताना प्यारे, जिस दिन से अपनी ससुराल गई है, एक दिन भी आके इसने ये कहा हो कि ये कमरा मेरा था, ये तकिया मेरा था, ये बिस्तर मेरा था? कोई नहीं बता सकता। कभी हक नहीं मांगा करती है, जब आती है उस दिन आने के बाद इसको पता कि इसमें मेरा भी हक है, ये मेरा भी घर है, मेरे बाप का भी घर है। लेकिन आके ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे कोई अजनबी खड़ा हो। अगर भाई बैठने ना कहे तो बहन बैठा नहीं करती है, भाई खाने ना कहे तो बहन खाया नहीं करती है। हया नहीं चाहिए। अगर बेटियां चली जाएं ससुराल में, तेरे दरवाजे पे आए तो चेहरा ना बिगाड़ना, मुस्कुरा के इस्तकबाल करना। अगर बेटी राजी होगी तो कब्र में बाप की रूह भी तुझसे राजी हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, जिंदाबाद हजरत पैगंबर से। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, जी सैकड़ों बातों का रहने के ख्याल आता है। जिंदाबाद। यही दिल दुखता है मेरा। जिस बहन ने 18 साल रोटी बना के खिलाई, आज उसके नसीब में भाई के दस्तरखान पे 2 रोटियां नहीं रही। पीर की गोलक में डालने के लिए 500 रुपए तो हैं, लेकिन बहन की झोली में डालने के लिए 100 रुपए नहीं। यह है हमारी सच्चाई। अल्लाह की कसम, अगर किसी ने बहन को सताया, माँ को सताया, मैं भी होऊंगा कयामत में, तुम भी होगे। मैं देखूंगा कौन सा पीर बचाएगा। याद रखो, अगर किसी अपने का आंसू तुम्हारी वजह से गिरा के, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक आंसू के कतरे की तुमसे कीमत वसूल नहीं लेगा। ख्याल करना। बच्ची कहती ने समझाओ, दूसरे निकाह करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहली औलाद को न भूलना, मत भूलना। तुम्हें क्या पता औलाद क्या होती है। उनसे पूछो जिन पे औलाद नहीं है, उन्होंने कौन सा मजार छोड़ा है जहां मत्था ना रगड़ा, कौन सी मस्जिद छोड़ी है जहां सजदे ना किए हो जाके। वो कहते अल्लाह बेटा नसीब में ना है तो फिर बेटी दे दे। आ गया औकात पे, अल्लाह अपनी मर्जी से बेटी देता है तो मुंह टेढ़ा करके कहता है इसके नसीब में बेटी को बेटा ही नहीं था। अस्पताल में मां पड़ी है, 3 बच्चियां हो गई, तीसरी बच्ची की पैदाइश में अभी छुट्टी नहीं हुई हॉस्पिटल से। औरतें खैर खबर लेने जाती हैं, साथ बैठ के कहती है इसकी कोख में बेटा ही नहीं लिखा। और तुझे शर्म आनी चाहिए, तू उससे ताने दे रही है जो अभी मौत का मुंह देख के आई है, जब मौत के दरवाजे से लौट के आई है। तुझे बेटा चाहिए था, इसने बेटी को जन्म दिया है। दिल टूट जाता है एक माँ का। अगर इसकी बस में होता बेटे पैदा करना तो सारे बेटे तुझे दे देती, लेकिन तू भी याद रख, नस्लों को सिखा देना। कुरान में रब कहता है हम जिसे चाहते हैं बेटी देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटा देते हैं, जिसे चाहते हैं दोनों देते हैं, और नहीं चाहते हैं तो कुछ नहीं देते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब वो कुछ नहीं देता तब कलेजा फटता है हमारा। माशाअल्लाह। अल्लाह बेटी दे दे। आ गया अपनी औकात पे, अब मांग रहा है बेटी। क्यों? कि कम से कम घर में चिराग तो जलेगा। हया कर खुदा के बंदे, क्या कि अच्छा होता तूने सजदे में पहले बेटी मांगी होती। अल्लाह बेटी भी देता, बेटी के सदक़े में बेटा भी अता कर दे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बदलो अपने आप को, बदलो। जब औलाद नहीं होती है तब भी हम रोते हैं, हो जाती है तो ना कदरी करते। मैं ये तो नहीं जानता भाई कि जिसके घर में बेटी होती है वो बाप अपने आप को क्या समझता है, लेकिन इतना जानता हूं जिस बेटी के सर पे बाप होता है ना, वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है। भले बाप गरीब क्यों ना हो, उसे फख्र होता मेरा बाप जिंदा है। और यही नहीं, ससुराल भी जाती है तो बात बात में कहती है मेरा बाप है अभी, उसे फख्र होता अपने बाप पे। और बाप बीवी के लालच में आकर के बेटियों को धक्का दे दे तो दिल कितना टूटेगा बेटियों का। बदलो अपने आप को, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। भाई अगर जगह कम है ना कमेटी वालों, आइंदा थोड़ी बड़ी जगह जलसा कर लेना। लेकिन अब जरा थोड़ी सी बात सुन लें, इन भाइयों से गुजारिश है जितने खड़े ना घर जाना तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी। जो जहां खड़ा है खड़ा रहे, इससे मतलब नहीं है, बैठाना जरूरी नहीं है। अल्लाह आपको डबल सवाब अता करेगा, सुनने का भी सवाब मिलेगा, थकने का भी अल्लाह सवाब अता करेगा। है जी जगह है तो बस जहां जैसी जगह है बस खड़े रहिए, बस थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए। तवज्जो है ना सारे लोग, रिश्तों की कदर करें।
अल्लाह ने औलाद दी है ना, इसकी इज्जत करें। और औलाद से भी गुजारिश है, सगे माँ बाप सगे होते, सगे माँ बाप उनके जैसा कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। आज हर घर का झगड़ा है। बुढ़ापे में ना सर्दियों में खांसी ज्यादा होती है, बलगम भी बनता है, तो घिन करती हैं कि अपने बाप की खाट बाहर डालो, इसका थूक नहीं देखा जाता, इसकी खांसी से हमसे रोटी नहीं खाई जाती। अपनी बीवी से पूछ, अगर इस चारपाई पे तेरा बाप पड़ा होता तो क्या उसकी भी चारपाई बाहर डलवाती? जी। उसके थूक से भी नफरत होती तुझे? कोई बेटी अपने बाप के थूक से नफरत नहीं करती, तो फिर बहू होकर के ससुर के थूक से नफरत क्यों कर रही है? पूछो अपनी बीवियों से, कितने बूढ़ों की चारपाइयां चार दीवारी के बाहर पड़ी होंगी। जाओ जाके देखो। लोग कहते हैं मैं अपने बाप से प्यार करता हूं, पहचान ये है, अगर आग बुझने के बाद भी कोई बूढ़ा राख पे बैठा रह जाए तो समझ लेना इसकी घर में बेटे इज्जत नहीं करते। हाँ, आग बुझने के बाद भी अगर राख पे बंदा बैठा रह जाए तो समझ लेना इसकी घर में जगह नहीं। खुदा के वास्ते अपने कंबल से पहले अपने बाप का कंबल चेक करो, अपने बिस्तर से पहले अपने बाप का बिस्तर चेक करो। तू जिस कमरे में लेटता है उसमें हवा को जाने का रास्ता नहीं, और बाप जिस छप्पर में लेटा है उसमें चांदनी भी छन के आ रही है। अल्लाह अकबर। इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था कि तू गर्म बिस्तर में लेटे और बुढ़ापे में बाप फटे कंबल में लिपट के बैठे। लायक बेटा वो नहीं है जो मूंछ पे दाव दे के जीता है, लायक बेटा वो है जो बाप के कदमों में सर रख के जीता। क्या बात है, क्या पैगाम है। हाँ, बीवियों के कहने पे माँ बाप को फेंकना मत। हम तो भाई हम भी शादीशुदा लोग हैं, अल्लाह का करम, ऐसा नहीं है मौलवी इतना कड़वा बोल रहा तो इसकी ना हुई होगी, कोई हमारी भी है, लेकिन हमारा उसूल है, हमारी जिंदगी का फर्स्ट मेंबर हमारे माँ बाप है, उसके बाद पूरा परिवार है हमारा। हाँ, वो आपने नहीं सुना, किताबों में वाकया आया, एक शख्स था, बड़ा फर्माबरदार था माँ बाप का, वो बकरियां चराया करता था। एक दिन इत्तेफाक से ना रात को लेट हो गया, वो जब आया ना तो माँ बाप सो चुके थे, और उसने बकरियों का दूध निकाला, बच्चे उसके पैर से लिपट के दूध मांगते रहे। उसने कहा नहीं, यह हक पहले मेरे माँ बाप का है। पूरी रात बच्चे रोते रहे, उसने माँ बाप से पहले दूध नहीं पिलाया। ये नेकी उसने की। जब फंसा एक दिन एक गार में, वो पत्थर आके गिर गया, सबने अपनी अपनी दुआएं मांगी, 3 यार थे। फिर इसने कहा या अल्लाह, अगर मैंने कोई नेकी की है तो मालिक उस नेकी के बदले में इस पत्थर को हटा दे। इतना कहना था, पत्थर खुद ब खुद हट गया हाथ के इशारे से। उसने कहा यार तूने कौन सी नेकी की? कहना एक रात मैंने अपने माँ बाप के लिए अपने बच्चों को भूखा रखा था। हमारी जिंदगी का पहला मेंबर हमारे माँ बाप जी, तो यही होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता औरतों के गले घोट दो, उन्हें जान से मार दो, नहीं, उनको भी उनका हक देना है, इसलिए कि वो जो आई है ना, अपना सब कुछ तेरे लिए छोड़ के आई है। इस मौजू पे इंशाअल्लाह कभी फिर गुफ्तगू करूंगा, बस मेरी बात सुनिए। जो सगे होते हैं वो कोई नहीं होता। और सुने, एक बहू ने, औरत ने अपने शौहर से कहा सुनिए जी, कहा क्या कि ऐसा करो ना, अपनी माँ को ना ओल्ड हाउस छोड़ाओ। उसने कहा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कहा देखो ये बुढ़िया हो गई, इसकी खांसी नहीं देखी जाती, इसे निकालो ना घर से। उसने बहुत दिमाग लगाया, दिमाग लगाते लगाते इस नतीजे को पहुंचा, वो इस नतीजे को पहुंचा। उसने एक दिन माँ के पास बैठा, बहुत गौर से मेरी बात सुनना नौजवान, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बैठा माँ के पास, कहने लगा माँ कहाँ बेटा? कहा मेरा जी करता आज मैं तुझे घुमाने लेके जाऊं। इतनी बात बेटे ने कही ना तो माँ का दिल मचल गया। इतना सुनते ही माँ की जबान से दुआएं निकलना शुरू हो गई, लेकिन उसे पता नहीं था। हम संडे संडे बीवी को लेके जाते और बाजारों में जाकर देखो पैर रखने जगह नहीं मिलती, पूछो क्या आज संडे है, लोग औरतों को घुमाने लाए। रोज हर हफ्ते बीवी को लेके जाते हो, एक दिन महीने में माँ को भी ले जाया करो, माँ को भी एक दिन ले जाया करो। कभी उसका हाथ पकड़ के उसे भी दुनिया दिखाओ, दिखाओ ना कभी। हमें बाप ने तब कंधे पे ढोया जब साइकिल न थी, आज हमसे बाप नहीं ढुलता जबकि हमारे पास 4 पहियों वाली गाड़ी है। फैसला सही करना चाहिए,
जिस बाप ने कंधों पे बैठाया आज उसकी जगह हमारी गाड़ी तक में नहीं है। याद रखिएगा मेरी बात, कभी माँ बाप को भी ले जाया करो। उसने कहा माँ मैं तुझे घुमाना चाहता हूं। माँ बड़ी खुश हुई, बेटे चल। माँ बेटे की गाड़ी में बैठ गई। माँ कहती जाती बेटे ये क्या है? कहा माँ ये मैरिज हॉल है। ये क्या है? कहा ये शोरूम है। ये क्या है? ये फला बिल्डिंग है। ये क्या है? ये फला कंपनी है। पूछती गई, बताता गया। एक मंजिल आ गई, गाड़ी रुकी, माँ जरा बाहर आ। माँ बाहर निकली। जैसी बाहर निकली और माँ बिल्डिंग देख के कहने लगी बेटे ये कहाँ क्या है? बच्चा कहने लगा माँ ये ओल्ड हाउस है। बेटे ये क्या होता है? कहा माँ बूढ़े लोग यहीं पे रहा करते। इतना सुना माँ समझ गई। उसने कहा माँ आज के बाद तुझे भी यहीं रहना है। बस फिर क्या था, जब इतना सुना ना तो मुझे बताओ माँ को क्या याद नहीं आया होगा। वो बचपन में सूखे सीने पर लेटाना, गीले बिस्तर पर लेटना माँ को याद नहीं आया। वो जब तेरे दांत नहीं थे अपने मुंह से चबा के लुक में खिलाना माँ को आज याद आ रहा था। आज माँ सोच रही थी एक बार रोता था मैं पूरी रात जागती थी, ये एक बार चीख देता था मैं पूरी रात बैठी रहती थी। किस दिल के लिए मैंने इसे पाला था? कहता माँ दिल थोड़ा न करना, जब जरूरत होगी मैं आता जाता रहूंगा। तू कहेगी मैं आ जाया करूंगा। माँ थी। बेटे की खुशी में कोई भी उसने रुकावट नहीं डाली। माँ चुपचाप बैठी रह गई। अल्लाह अकबर। नतीजा ये हुआ जैसी बेटा जाने लगा है माँ ने बेटे को जाते हुए देखा। चाहती थी आज आवाज दे के पूछे पता मैंने इस दिन के लिए दूध पिलाया था या इस दिन के लिए तुझे पाला था, लेकिन माँ थी कुछ न कह सकी। अपनी खुशियों को बेटे की खुशियों पे कुर्बान कर दिया। जब बेटा चला गया उसी ओल्ड हाउस की कुछ औरतें बाहर निकल करके आई। आने के बाद उन्होंने उस औरत को चारों तरफ से घेरा। किसी ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने नाम बताया। कब शहर कौन सा है? उसने शहर बताया। मोहल्ला कौन सा है? उसने मोहल्ला बताया। घर का नंबर क्या है? उसने घर का नंबर बताया। वो कहने लगी बता तेरे बेटे का नाम क्या है? जब इतनी बात सुनी है तेरे बेटे का नाम क्या है? वो माँ चुप हो जाती है। फिर दूसरी ने कहा बताती क्यों नहीं बेटे का क्या नाम है? फिर माँ चुप है। तीसरी ने कहा बताती क्यों नहीं? माँ फिर भी चुप है। चौथी ने कहा चुप हो जाओ, इससे बेटे का नाम ना पूछना। ये इसलिए अपने बेटे का नाम नहीं ले रखी है क्योंकि इसका बेटा इतना कमीना है कहीं से छोड़ के चला गया है और ये अपने बेटे से नाराज है इसलिए नाम नहीं बता रखी है। जैसी बेटे को कमीना कहते सुना अब क्या था, माँ ने सारी ताकत को इकट्ठा किया, सारी ताकत को जमा किया और अपने बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा करके होठों पे जंबिश आई। उसने कहा खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना। कहा फिर नाम क्यों नहीं बताती? कहा सुन मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूँ। कहा नाम क्यों नहीं बताया? कहा नाम बताने की वजह यह है कि मेरा बेटा शहर में इज्जतदार है, मुआशरे में उसकी वैल्यू है। अगर नाम बताऊंगी तो मेरा बेटा जलील हो जाएगा और माँ होकर के अपने बेटे को जलील नहीं कर सकती। उसने कहा तू कैसी माँ है, तुझे बेटा छोड़ के चला गया फिर भी नाम बताने तैयार नहीं। माँ ने कहा था चुप हो जा, जो उसने किया है वो बेटे का किरदार है, जो मैं कर लगी हुई है एक माँ का किरदार। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माँ होती है। खुदा के बंदो माँ, सुभान अल्लाह। माँ की कदर करना। बाप माँ होती है। अगर माँ चली गई ना पैसा तो होगा तुम्हारे पास, माँ नहीं है। मेरे एक दोस्त थे कानपुर में। एक दिन मैं उनके मकान में गया ना तो कहने लगे मैंने जब पहली बार इस मकान में अपने कदम रखा था तो मैं रोया। मैंने कहा क्यों भाई? बहुत बड़े नामवर मिंबर पे बोलने वाले शख्स है, मैं नाम नहीं बता रहा। उन्होंने कहा मैं जब कानपुर में आया था शुरू में मुझे कई दिन हो गए थे, मेरे माँ बाप मुझसे मिलने कानपुर आए थे। कानपुर आए थे मेरे माँ बाप। कहते हैं मेरी माँ का मन था कि बेटे के पास रहूं, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप को सुला देता एक रात। कहने लगे मैं बहाने बना के माँ को बस में बैठा के आया। कहते हैं फिर उसके बाद अल्लाह ने तौफीक दिया, आज मेरा अपना मकान है। कहते हैं जब मैंने मकान में कदम रखा तो मैं रो दिया। मुझे याद आया काश मेरी माँ आज जिंदा होती। कहते हैं जब माँ थी तो मकान नहीं था, आज मेरा मकान है तो माँ नहीं है। ये हर जिंदगी में एहसास आता है। आज माँ है और पैसा है तो लुटाओ यार इनके कदमों पे। कसम खुदा की इससे अच्छी जगह न मस्जिद है, न काबा है, न पीर है, न फकीर है। सबसे बेहतर जगह पैसा खर्च करने की माँ बाप हुआ करते। जी जिंदाबाद। जब इनसे फ्री हो तब हर जगह लुटाओ जा करके। सबसे पहले माँ बाप पे पैसा लगाओ।
करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कमेटी वालों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगर आज के बाद एक माँ को भी इज्जत मिल गई तो तुम्हारा बुलाना कामयाब होगा, मेरा आना कामयाब होगा। एक बंदे ने भी आज से माँ की इज्जत कर ली तो माँ माँ होती है। इस मौजू पे गुफ्तगू करूं कई घंटे चाहिए, इसलिए कि माँ लफ्ज ही ऐसा है अगर फैलाओ तो जमाना बन जाता है और जमाने को समेट दो तो एक माँ बन जाती है। हाँ, उम्रें सिमट जाती है लफ्ज माँ में। हाँ, अगर माँ को फैलाओ तो पुश्तें बन जाती है। तो इसको मैं बस इतना कहूंगा, माँ माँ होती है। गुस्सा आ गया, कहने लगी पीर का जिक्र न करना। याद है बात? जी जी। क्योंकि तुम्हारे पीर ने मेरे बेटे के लिए दुआ नहीं की। इतना सुना, बीवी ने ताना दिया ना तो आज आंख में आंसू आ गए। जब आंसू आए ना तो शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बुलाया, कहने लगे चल मेरा सर मूंड दे यार, सर मूंड दे। तो वो सर मूंडने बैठ गए। तो आज आंसू थे ना थम नहीं रहे, इसलिए कि आज दिल टूटा है। लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, मैं कहता हूं दुआएं करनी नहीं आती हमसे। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। कभी हम दिल से मांगते नहीं, बस रस्मन हाथ उठाए अल्लाह सुन ले, बस आगे उठ गए। लेकिन आज जो था ना, जो 18 साल का थमा हुआ समंदर था, आज हदें पार कर गया। जो आंसू आंखों में थे ना यार, वो अब पलकों की बंदिशें तोड़ के बाहर आ गए और उन्होंने पलकों के बालों पे झूलते हुए चंद आंसू न पीर के उस हिस्से पे टपक गए जहां के बाल मुंड चुके थे। जैसी आंसू पीर के सर पे गिरे, कहने लगे क्या बात है, क्यों रो रहे? तो कहने लगे हुजूर 18 साल पहले बेटा गायब हुआ था। 18 साल पहले बेटा गायब हो गया था हुजूर, मैंने आपसे 2 बार कहा था मेरा बेटा नहीं मिल रहा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हुजूर आज बीवी ने ताना दिया है, कहा आपने पीर का जिक्र न करना, कि उसने मेरे बेटे का पता नहीं बताया। इतना सुना, कहने लगे अच्छा बेटा चाहिए? 18 साल के बाद। सुनना, कितने साल के बाद? 18 साल के बाद चाहिए बेटा? कहा जी। कहने लगे अच्छा, पूरे सर के बाल साफ हो गए। कहने लगे जा तू घर पहुंच, तुझसे पहले पहले तेरा बेटा घर आ चुका हो। इसने इतना सुना दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा किधर जा रहा है? कहा घर जा रहा है। इतनी तेज? कहा हाँ, आपने वो तारीख सुनी होगी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुज़ैफा के भी किस्से सुने, सारी तारीख आपने सुनी। दौड़े, जब अपने दरवाजे पे गए, क्या देखते हैं घर में नौजवान बैठा, भीड़ लगी है लोगों की, और सब कहते हैं यार कौन है भाई, अजीब आदमी है, अचानक आके घर में बैठ गया। लेकिन जैसे ये पहुंचा, इसने देखा 18 साल बाद बेटा देखा था। खून खून को देख के गर्मा गया, बेटा बाप को देख के तड़प गया, बाप बेटे को देख के तड़प गया। दोनों गले से लगे, कहने लगे बेटे 18 साल का था। कहने लगा मुझे तो नहीं पता था मैं किसका बेटा हूं, लेकिन जिनके पास था उन्होंने काम तुझे उठा के लाए, लेकिन पता कोई नहीं बताता था कि मेरा घर कहाँ। तो मुझे तो याद नहीं मैं कहाँ से उठाया गया, लेकिन वो ये कहते थे हाँ तुझे उठाया गया मैंने। कहते फिर आया कैसे? कहने लगे एक दिन मैं घोड़े के पास खड़ा था, अचानक एक बुजुर्ग आए, उन्होंने हाथ पकड़ा और मुझे उठा के घर के दरवाजे पे लाके रख दिया। वाह वाह, जिंदाबाद। कहने लगे बेटे पहचान लेगा? कहने लगा हाँ पहचान लूंगा। कहा क्यों नहीं पहचानूंगा, जिन्होंने इतना बड़ा कर्म किया कि वहां से उठा के यहां रख दिया, उन्हें नहीं पहचान सकता? कहा जी पहचान लूंगा। कहा उसने कहा हाँ एक बात तो है। कहा क्या? कहा जब वो मेरे पास आए थे ना, उनका आधा सर मुंडा था, आधे पे बाल मौजूद थे। आधे पे सर बाल पे मौजूद थे, आधा मुंडा हुआ था। दौड़ा, कदमों पे गिर गया, कहने लगा हुजूर बेटा आ गया है। मगर ये बताइए कि आपके जब आधे सर पे बाल थे तब आप यहां बैठे थे, बेटा कैसे आ गया? अल्लाह अकबर। तो मुस्कुरा के कहा था जो हम देख सकते वो तू नहीं देख सकता, वो तू नहीं देख सकता। भाई ये अल्लाह के वलियों में ताकत होती है। बताओ अगर शाह सुलेमान तोसवी की पावर ये है तो फिर बगदाद वाले गौस की पावर कितनी होगी? हाँ, उनकी पावर कितनी होगी? फरमाते हैं जो कादरी होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। क्यों? कहते अल्लाह ने मुझसे वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा होगा वो मेरा होगा।
जहाँ हम वादा करते हैं जब कादरी को मौत आएगी तो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हम उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देंगे। तभी तो बरेली वाले कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे सारी बातों पे। सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपने करीब वाले लोगों को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने अज़्ज़ा क़रीबा को देखें। जब वो फारिग हो तब अपनी जरूरत के अलावा सामान पैसा उन लोगों को दें जो मुस्तहिक हैं इसके। गरीबों को उनका हक दें। और एक बात और सुन लो, बरेली शरीफ और पीलीभीत शरीफ के बीच में बैठ के ये बात कह रहा हूं, हम कभी भी ताकत के बलबूते पे कामयाब नहीं हुए। जब भी कामयाब हुए हैं हम सजदों की वजह से कामयाब हुए हैं। किसकी वजह से? सजदों की वजह से कामयाब हुए। हम कहते हैं जी क्या कर लेंगे, हम तो इतने लाख हैं, इतने करोड़ है, 25 करोड़ से क्या हो रहा है? भाई हम किसी को मिटाने तो आए ही नहीं, हम तो वो कौम है जो मिट्टो वो को बचाने के लिए आए। हाँ, हम बचा तो सकते हैं अगर मिटाने नहीं आए तो। लोग कहते जी क्या हो रहा है इतनी तादाद। मैंने कहा एक बात बता, तारीख में सबसे पहले 4 थे, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 38 हुए, 38 से 39 हुए, 39 से 40 हुए। लेकिन किसी ने तारीख पढ़ी कि कभी इस्लाम के 40 से 39 हुए? कभी हो सकता है? नहीं। पूरी तारीख पढ़ डालिए। 39 थे तो पिटते रहे, कम नहीं हुए। 40 तो हो गए, 39 नहीं हुए। जब 39 से 39 नहीं हुए तो फिर करोड़ों से हजार कैसे? जब 4 थे तब नहीं घटे तो 4 से कम कैसे हो सकते हो? कसम खुदा की, कल भी तुम्हारा निगहबान खुदा था, आज भी निगहबान खुदा है, कल भी निगहबान खुदा रहेगा। आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हम कल भी सजदों की वजह से पावर में थे, आज भी अगर सजदों पे पाबंद हो जाएं तो पावर में आ जाएंगे। रोजाना कोशिश करें हमें सजदे करने हैं, नमाजों की पाबंदी करनी है, लेकिन मस्जिद में जाके घड़ी देख के इमाम का हिसाब नहीं करना। करेंगे इमाम का हिसाब? जो ठेकेदार है मस्जिद के वो सुने, सबसे सख्त हिसाब उन्हीं से होना है जो मस्जिद के मुतवल्ली खजांची या ठेकेदार हो गए। याद रखिएगा, जो जितना बड़ा जिम्मेदार होगा हिसाब उतना ही ज्यादा सख्त हो। अभी एक फोन आया था, अभी एक इमाम साहब का फोन था। वो कहने लगे हजरत मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, मेरी बेटी को बुखार आया और हॉस्पिटल में रही वो। इत्तेफाक ये उसने कहा कि मेरी बेटी कई दिन हॉस्पिटल में रही। मैं पलट के वापस आया तो लोगों ने बड़ी मुखालफत मेरी की। रखना नहीं चाहते लोग कि तुमने गैर हाजिरियां की है। खुदा के बंदो सुधर जाओ, सुधर जाओ। वो इमाम है, उसकी बेटी बीमार हुई है, अगर तुमने ज्यादती की अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह डालेगा कोई हाथ पकड़ने वाला नसीब नहीं होगा, हाथ पकड़ने वाला नसीब नहीं होगा। और वो लोग सुने कान खोल करके जो इमाम और उलमा को अपने बाप की पपोती समझते हैं। अगर उलमा कान में अजान न पढ़े ना तो कोई तुम्हारे कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। इज्जत किया करो। जहां से कोई 6 महीने में इमाम बदल दिया जाता है, 8 महीने में इमाम बदल दिया जाता, खुद की इज्जत अपने बेटे नहीं करते, ये इमाम भगाने में लगा। शर्म की बात है, इमाम की खाट लौटेगा फजर में आके अपने बेटे को कंबल उड़ा के आ रहे। क्यों? इमाम पे नमाज फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं है। जिसे कंबल उड़ा के आया, पूरी जिंदगी चोरियां करके खेत काटता रहा, अब मस्जिद का ठेकेदार बन के बैठ गया। ये वही फितना परवरी करते जिनकी जिंदगी शैतानी में गुजरी होती है। काम नहीं पूछना कि क्या करते थे। अगर कोई उलमा की तौहीन करे, इमामों को परेशान करे, समझ लेना हलाल के लुक़्मे नहीं खा के आया, हराम के लुक़्मे खा के मस्जिद में आ गया। हाँ, जिसकी रगों में हलाल का खून होता है उसकी तबीयत में शराफत भी होती है, उसकी तबीयत में हया भी होती है, उसकी तबीयत में लोगों की इज्जत भी हुआ। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद,
जिंदाबाद। बेड़ा पार, बेड़ा पार। अल्लाह अकबर। भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनना, किस किस से लड़े हम जाके, अंदर वालों से लड़े या बाहर वालों से लड़े, अपनों का मुकाबला करें या गैरों का मुकाबला करें, दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जरा। किस किस से जाके लड़े? हम तुम्हें समझाएं कि इमामों की इज्जत करो, या उनसे जाके पूछें तुमने आला हज़रत को गाली क्यों दी, या फिर तीसरे लोगों से जाके पूछें मुसलमान भारत में क्यों नहीं रह सकते? किस किस से लड़े हम, किस किस से पूछें? भाई अपनी जमीन मजबूत करो और खुदा वाले हो जाओ, जमाना तुम्हारे कदमों पे पड़ा है। जी बेशक, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम। हाँ, कोशिश करना और पहचान लेना। मस्जिद से निकलता नहीं है, कहता जी देखी तुमने उंगली हिल रही इमाम की, जी तू अपनी पढ़ने गया था या वहां पे झुलकाने गया था? इसे सजदे का इमाम दिख गया, तेरा सजदा कैसा था बे? क्या बात। तुझे तो इमाम से पहले सर उठाने की इजाजत नहीं, उससे पहले सर झुकाने की इजाजत नहीं। तुझसे किसने कह दिया जिसे चाहे गाली दे ले, जिसे चाहे बुरा कह ले? तुझे पता नहीं है, तुझे हया नहीं चाहिए। मिंबर पे जो बैठा है तेरे बाप का वारिस नहीं है, रसूल पाक का वारिस है। ये अपनी मर्जी से नहीं आया, इसे मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी जगह पे भेजा। जिंदाबाद। बहुत अच्छा। इज्जत किया करो इमाम, और इस चीज से हमें बरी कर दो कि हमें फिक्र करनी पड़े किस जगह इमाम को भगाया जा रहा है। और इमामों से भी गुजारिश है मुअद्दबाना, कभी किसी मोटे आदमी को देख के ना उसकी इज्जत ना करना। जी जी। कोई अगर ज्यादा चिकनी खिला रहा है ना तो उसे जन्नत का ठेकेदार मत कहना। हाँ, जिस नजर से गरीब को देखो उसी नजर से अमीर को देखो, इसलिए कि ये वो जगह है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। इमाम अपने तरीके से इमामत करें और मुख्तदी अपनी तरह से इमामों की इज्जत करें। हाँ, अपने सबसे पहले हमें अपना मुहासबा करना है, मरना है, हमें भी आपको भी मरना है। मैं अक्सर कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने तो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ, करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही, इमामों की इज्जत करेंगे, उलमा की कदर करेंगे, कुरान वालों का एहतराम करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, इनकी खिदमत करेंगे, सुबह शाम इन्हें वक्त दिया करेंगे। इसमें जवान नहीं बोले, इन्हें फेसबुक से फुर्सत नहीं होगी, व्हाट्सएप से टाइम नहीं मिलेगा, पबजी में 3 घंटे शोर मचागा मार मार जी, इधर पकड़ वो गया जी। ऐसी करते रहे पागल होके मरोगे। सिर्फ 10 मिनट माँ के कदमों में बैठ जाओ, इंशाअल्लाह जन्नती होके मरोगे। हाँ, जो जिस चीज की आदत डालेगा उसी में मरना है। जी डांस वाले नाचते हुए मरते, जी। कुरान वाले तिलावत करते हुए मरते, नमाजी सजदों में मरते हैं, रोजादार रोजे की हालत में मरते हैं, माँ की खिदमत गुजार जन्नती होके मरा करते हैं। करेंगे माँ की इज्जत इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। मस्जिद में भी जाओगे इंशाअल्लाह। हाँ, इम्तिहान आता, बैठ जाओ इधर, 2 मिनट बात सुन लो, अभी खत्म नहीं हुई है, 2 मिनट मेरी बात सुन लें। इम्तिहान का टाइम आवा, इतने बहुत से कलम ला रिया मुट्ठी भर के पढ़ी हो इसे, क्या बात है, कह रहे आप BA लास्ट ईयर है बन के, भाई वाह, तो क्यों ना आके पढ़ दो पास हो जाऊं। मैंने कहा मेरी फूंक में इतनी दम होता तो मैंने अपना पूरा मोहल्ला मिनिस्टर बना लिया होता। उसे लिए घूम रहे आप पैनों को, खुद मेहनत नहीं करेगा, रात भर पबजी खेलेगा, सुबह को पास कराना मौलवी का काम है। रात भर पबजी खेला, सुबह को फेल हो गया, कह रहा पेन सही नहीं पड़े थे, पेन सही नहीं पड़े थे इसलिए अल्लाह फेल हो गया, निकालो इमाम को। ये मेरे जवानों, मेरे बच्चों, अगर काम आया करे ना तो मेहनत किया करो, मेहनत करके फिर सजदे में सर रख के कहा करो, या अल्लाह जो मेरा काम था मैंने कर दिया, जो तेरा काम है तू कर दे। इतना कहने की देर है, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, जी बेशक, 70 माओं से ज्यादा सर रख के सजदे में दिखा दे, वो कहेगा जा तूने अपना काम किया, अब हमारा काम देख।
हाँ, तेरी मेहनत से शायद तुझे 80% नंबर मिले, जब खुदा रहमत करता है तो 97% अल्लाह नंबर अता करा देता है। कोशिश करें, फिर दुआ करें अल्लाह कितना देगा, कितना देगा। लेकिन हमारी कौम बड़ी ठलुआ कौम है, प्रधान जी की बैठक पे 8 दिन बैठी रहेगी, एक कप चाय के लिए मना, सिर्फ एक कप चाय के लिए, और एक कप चाय के बाद ना फिर महीने भर में चलो एक बोरी दे दो भाई गेहूं की, और ऐसा लारिया उठा के जैसे कि जन्नत से भी मन्नो सलवा उतरा है। प्रधान की दी हुई बोरी है बे, जिब्रील ने लाके नहीं दी है। खुद सोचो, आपने 1 महीना प्रधान की बैठक पे गुजारा, क्या मिला? 50 किलो गेहूं है। अगर तुम 1 महीना मजदूरी कर लेते, रोज के 50-500 कमाते, तो 15,000 बनते जाकर के। कितने? 15,000 से कितने? 15,000 कितने गेहूं, कितना आटा, कितने चावल हो जाते। तू उसके दरवाजे पे न बैठता, शाम तक मजदूरी करता, रात को मस्जिद में बैठता। खुदा की कसम, प्रधान ने दिया है 5 साल एहसान जताएगा। जब खुदा देता एहसान नहीं जताता, तुझे देता भी तुझसे राजी भी रह जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाल्लाह, यही इंशाल्लाह हलाल की खाएंगे, रब को मनाएंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक बात याद रखना, मैं तजर्बा मुझे भी है, उम्र कम है लेकिन तजर्बा है। मैं चचा की उम्र के लोगों में बैठता हूँ, सफेद बालों वालों में। वो कहते हैं अमीर की चाय से गरीब की हाय से हमेशा बचना। दोनों ही खतरनाक होती है जी। अमीर की चाय, गरीब की हाय, गरीब की हाय, और अमीर की चाय, ये दोनों कभी खाली नहीं जाती है। अमीर पिलाएगा तो बदला ले लेगा, गरीब हाय देगा तो खाली नहीं जाएगा। इन दोनों चीजों से बचेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन अपनी जगह, वोट अपनी जगह, लेकिन लुकमे तो हलाल के खाने हैं इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। मसला की आदत पे कायम रहिए, उलमा का एहतराम कीजिए, इज्जत कीजिए। मैं माजरत खा हूँ, मुझसे कहा गया था हजरत सलमान फारसी की बातें के लिए, लेकिन मैंने समझा वाकई से ज्यादा जरूरी है कुछ ये अहम बातें आपसे कर जाऊं जिसकी ज्यादा जरूरत थी। इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी देगा ना तो कभी हजरत, फिर वक्त बहुत ज्यादा हो चुका, मैं भी बड़ा थका हुआ, कई दिन का मुसलसल सफर हुआ है। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश करें सारे लोग, जितनी बातें मैंने कही उस पर अमल करें, और 11वीं शरीफ में ना हर बंदा गौसे पाक के नाम की 11वीं जरूर किया करें। बोलो इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों बाहर रहते हो ना, तो हर जुमेरात को गौस पाक के नाम की फातह नियाज कराया करो। अल्लाह कमाई में बरकत भी देगा, अल्लाह जिंदगी में हिफाजत भी अता करेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। बरेली से आवाज आती है, सारे पढ़े कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। इस्लामिक नातो बयान सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हाशिम साइबर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।